नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नया टॉपिक मैंने लिया है, मिथ ऑफ होम्योपैथी। मिथ ऑफ होम्योपैथी और इसके साथ साथ हम एलोपैथी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि विच वन इज बेटर, एलोपैथिक बेटर है या होम्योपैथिक बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसको हमें स्टार्ट करने से पहले आपको एक सेंटेंस बोल करके मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि कहा गया है, वेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। वेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, एंड हेल्थ इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। मतलब अगर धन लॉस हुआ है तो वो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका हेल्थ अगर लॉस हो गया है तो उसको अगेन रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के संदर्भ में अब हम आगे और चलेंगे कि देखिए, सबसे पहले ये बोला गया है कि इसमें लोगों का मिथ है कि क्या होम्योपैथिक का कोई ऐसा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लोग सोचते रहते हैं कि होम्योपैथिक एक प्लेसिबो है, उसका साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी इसका जब ड्रग प्रूविंग किया जाता है, किसका, होम्योपैथिक का जब भी कभी ड्रग प्रूविंग किया जाता है तो ड्रग प्रूविंग हमेशा हेल्दी पर्सन के ऊपर में ही किया जाता है। बट एलोपैथिक में ड्रग प्रूविंग कहाँ किया जाता है, किसी एनिमल्स के ऊपर में किया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि एनिमल्स के ऊपर में जो इफेक्ट आ रहा है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर में क्या इफेक्ट आएगा, ये हमको नहीं पता रहता है। बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग में आपने देखा होगा कि जब मार्केट में वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, पेशेंट के ऊपर में यूटिलाइज किए जाते हैं, तब देखेंगे बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं और मार्केट से उसको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये देखा होगा। और अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो होम्योपैथिक हमेशा एक हेल्दी पर्सन के ऊपर में ये ड्रग प्रूविंग की जाती है। उसके क्या इफेक्ट आते हैं वो इंस्टेंट ड्रग प्रूविंग के टाइम पर पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन के ऊपर में हमें दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो प्रूफ हो गया कि हमारा जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी हमारा ह्यूमन बॉडी के ऊपर में ड्रग प्रूविंग की गई है। और मार्केट में जितनी भी इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन लॉन्च की गई है, आज तक मार्केट से कोई भी मेडिसिन को निकाला नहीं गया। ये हमारे होम्योपैथी का पावर है, ये हमारे होम्योपैथी का रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात आती है कि हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन बनती है वो कैसे बनती है, उसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम मेडिसिन मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, प्लांट, रूट, फ्लावर, ट्रंक, कंप्लीट होल प्लांट। तो ये दोस्तों हमारी मेडिसिन इसके मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनाई गई है। तो इनके साइड इफेक्ट ये सभी को पता है। और दूसरी बात, जब हम ये मेडिसिन को जब प्रिपेयर किया जाता है, मान लेते हैं क्रूड सब्सटेंस अगर कोई भी लिया गया है, वो चाहे प्लांट का हो चाहे मिनरल का कोई भी हो, बट जब पोटेंटाइज किया जाता है तो जो भी इसमें हार्मफुल होती हैं वो सारे चीजें यहां से निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर ये बात करते हैं इन कंपेरिजन एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक में मैक्सिमम डायरेक्ट क्रूड सब्सटेंस से बना करके ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा आते हैं। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड, आप सभी को पता है कि इसके कितने बैड इफेक्ट आते हैं। बट हमारे होम्योपैथिक में कोई भी मेडिसिन एज ए एंटीबायोटिक, एज ए स्टेरॉइड की तरह वो काम नहीं करती है। तो मैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं जो जिनके अंदर में मिथ है कि होम्योपैथिक हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो ये हार्मफुल हमारे लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने दोनों का कंपैरिजन बताया कि एलोपैथिक डायरेक्ट क्रूड सब्सटेंस ले रहे हैं और हमारे होम्योपैथिक में पोटेंटाइज करके इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ये बात करूं, इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, उनको जब प्रॉब्लम हुई थी, और उनको प्रॉब्लम क्या हुई थी, उनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ था। तब पर्टिकुलर वो जर्मनी से एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने इनको, इनका जो पैरालिसिस की जो डिजीज थी, महाराजा रणजीत सिंह जी की, पंजाब के जो ये महाराजा थे, वो कंप्लीटली क्योर हो गया था। तब वहां पर ये देखा गया कि होम्योपैथिक का कितना बड़ा इफेक्ट है। बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी साइड इफेक्ट के उनका पैरालिसिस को ठीक किया गया था। ऐसे सैकड़ों डिजीज हैं जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट के हमारी कंप्लीटली क्योर की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, बहुत सारे पीपल्स के अंदर में ये बायस्ड भी रहते हैं, क्योंकि उनमें पक्षपात भी रहता है कि होम्योपैथिक बेटर या एलोपैथिक।
ठीक है, तो मैं आपको और भी कुछ डिजीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो आपको खुद एक आइडिया लगेगा कि लोगों का जो ये मिथ है होम्योपैथिक का, वो कंप्लीटली एक गलत है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, ठीक है दोस्तों, और हर ये डिजीज को बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते किसी का फीवर है, फीवर 104 यहाँ पर फॉरेनहाइट में, तो अब अगर हम मेडिसिन होम्योपैथ को देंगे, अगर वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो हमें मेडिसिन देने की क्या जरूरत है। तो ये हर डिजीज में, हर कंडीशन में ये डिजीज को बढ़ाता नहीं है, ये लोगों का मानना है, बट ऐसा नहीं है। अब एक लोग और भी लोग बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी मेडिसिन तो मैं लेता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये परहेज करो, वो परहेज करो। हाँ, कुछ परहेज करना पड़ता है, जैसे हम लोग एडिक्शन के लिए बोलते हैं। कोई भी एडिक्शन हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? जब हम एडिक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्यों? जब हम कंप्लीटली आप देखेंगे कि टंग के ऊपर में कोई और टेस्ट नहीं होना चाहिए, और जब ये हम एडिक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारा उनका स्मेल हमारे टंग के ऊपर में, हमारे माउथ के अंदर में ये बना रहता है। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि एडिक्शन को मत लो। ठीक है, दूसरी बात, इसमें बहुत सारे हम लोग परहेज के लिए बोलते हैं। परहेज के लिए जैसे मान लेते हैं कोई खट्टी चीज नहीं लेनी है, कच्चा प्याज, रा ऑनियन नहीं लेना है, रा गार्लिक नहीं लेना है, कॉफी नहीं लेना है। ये कुछ चीजों को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे हमारे और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर उसके बहाने से अगर आपका एडिक्शन छूट जाता है, और भी बहुत सारी चीजें कुछ अगर आप ऐसी खाते हैं, तो वो आपके लिए और भी बेटर होगा। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि व्रत में हमको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, हमारा व्रत भंग हो जाता है। बट दोस्तों, अगर हम ये बात करते हैं कि होम्योपैथी हमारी इम्पटी स्टमक में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अगर ये कोई कहता है कि खाली पेट से व्रत अगर डिस्टर्ब होता है, तो व्रत हमारा नहीं डिस्टर्ब होता है, लेकिन खाली पेट हमारी होम्योपैथी के रिजल्ट 10 टाइम्स हमारे फास्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये बात आते हैं कि कौन कौन सी ये डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है, तो स्पेशली अगर मैं डिजीज की बात करता हूं, स्किन के मैटर में, माइग्रेन के मैटर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मैटर में, स्टमक का, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, या डायरिया का प्रॉब्लम हो, या डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो, या कोई लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत सारी डिजीज हम होम्योपैथिक से कंप्लीटली क्योर कर लेते हैं। और भी लोग पूछते हैं क्या ये होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी स्टोन को और गॉलब्लैडर स्टोन को निकाल सकती है क्या? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि किडनी स्टोन 15 mm से लेके 16, 17, 18 mm तक, इवन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 24 mm तक किडनी स्टोन को हमने रिमूव किया है बाय यूजिंग होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट आते हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं, किडनी स्टोन की हो गया, किडनी स्टोन में 99% हमारे चांसेस रहते हैं कि किडनी स्टोन को हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं गॉलब्लैडर स्टोन की अगर बात करें, तो गॉलब्लैडर का जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, वो ऊपर की तरफ उसका मुंह है, बट किडनी का हमारा डाउनवर्ड रहता है, तो इसलिए इजिली निकलने के चांसेस रहते हैं। तो किडनी से स्टोन यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में, ब्लैडर से होते हुए यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से अगर हम गॉलब्लैडर की अगर हम बात करते हैं, तो गॉलब्लैडर का जो माउथ होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है, बट ऊपर से नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए गॉलब्लैडर में हम लोग बोलते हैं कि उसको, उसका स्टोन निकालना मुश्किल होता है। फिर भी अगर छोटा साइज होता है तो हम लोग उसको बढ़ने नहीं देते हैं, और अगर 1-2 mm 3 mm तक रहता है तो हम उसको क्योर भी कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा 5% ही होता है, 95% चांसेस में नहीं होता है कि गॉलब्लैडर का स्टोन हम लोग रिमूव कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये बात करते हैं कि इसमें इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये डाइल्यूटेड रहता है, क्योंकि डायरेक्ट क्रूड सब्सटेंस नहीं रहता है। जो हमारी पोटेंसीज होती हैं, जो केवल जो मदर टिंचर होती है, वो अलग मेडिसिन है, ठीक है, तो उसमें क्रूड सब्सटेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन जितनी भी पोटेंटाइज हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनमें ऐसा क्रूड सब्सटेंस बहुत
माइक्रो लेवल पर रहता है, तो उनकी साइड इफेक्ट होने के कोई भी ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट भी नहीं है, होम्योपैथिक जल्दी फास्ट काम करती भी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो कहाँ चले जाते हैं, वो मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि वो कोई भी फार्मेसी में जब जाते हैं तो वो एक मेडिसिन, कोई आपने प्रॉब्लम बताई तो एक वो मेडिसिन दे देते हैं, उसके साथ साथ एक वो बुक भी दे देते हैं। आप क्या करोगे, जब उस बुक को आप रीड करोगे तो उसमें बहुत ढेर सारी आपकी डिजीजेस वगैरह उसमें मेंशन रहती है, किस डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करना है वो भी वहां पर मेंशन रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब विदाउट एनी डॉक्टर के एडवाइस के जब भी मेडिसिन आप लोगे, मेडिसिन कब लेनी है, कितनी लेनी है, कितने डोजेस लेनी है, कैसे लेनी है, ये हमारा एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको अच्छे से बोल पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट हम किसी फार्मेसी से मेडिसिन लेकर के हम उसको यूटिलाइज ना करें, क्योंकि जब हम ऐसे इस तरीके से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखेंगे इसको बोलते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट। तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में आता ही आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर मान लेते हैं किसी सीजन में ब्रांडिया है, रेस्टॉक शेडल का मारा है या और अदर कोई मेडिसिन है, उसकी प्रॉब्लम के लिए तो उसने प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, बट जो अदर की प्रॉब्लम है, आपने बोला ठीक है मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा हेमराइड का प्रॉब्लम था, मैंने एस प्लस हिप लिया, मेरा ठीक हो गया, बट उसने क्या किया कि किसी रिलेटिव को भी उसने बता दिया मेरा इससे ठीक हुआ है, आपका भी ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इसीलिए जब हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन निकाली जाती है, तो जो टोटलिटी ऑफ द साइन और सिम्टम्स लेकर के मेडिसिन वहां पर जब प्रिस्क्राइब की जाती है, तो सेम प्रॉब्लम के लिए आपके लिए अलग मेडिसिन निकल सकती है, सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरे पेशेंट के लिए कोई एक अलग मेडिसिन निकल सकती है। तो प्लीज ऐसा कभी भी ना करें। ठीक है दोस्तों। प्रॉपर किसी एक एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेंट करने के बाद में ही हमें मेडिसिन को यूज करना चाहिए। अब दोस्तों, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं किसी पेशेंट का हेडक हो रहा है, बट वो हेडक किसकी वजह से हो रहा है। हम हेडक को ऐसा नहीं है कि केवल हम हेडक की मेडिसिन दे देंगे। एलोपैथ वाले क्या करते हैं, हेडक की डायरेक्टली वो एक मेडिसिन दे देते हैं, बट हेडक किस रीजन से हो रहा है मुझे वो समझना पड़ेगा। हेडक हमारे किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, हेडक हमको माइग्रेन की वजह से हो रहा है, हेडक हमको ज्यादा स्लीपिंग करने की वजह से हो रहा है, हेडक हमको ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा है, हेडक हमको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, या ब्लड प्रेशर हाई है वहां पर भी। तो जब होम्योपैथ इसको जब डायग्नोसिस करेगा तो वहां से ये पता कर लेगा कि हेडक किस वजह से हो रहा है। तो पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक कर देंगे, मान लेते हैं अगर गैस्ट्राइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो गैस का प्रॉब्लम अगर हम उसको रिजॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका हेडक ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम डिजीज के ऊपर में होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम सिम्टम्स के ऊपर में होता है। जो सिम्टम्स बॉडी में आ रहा है हम उसको रिमूव करेंगे, डिजीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आगे एक चीज और एक आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वो 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को आप इस्तेमाल करिए, आप लाइफ में कभी बीमार नहीं होगा। नंबर 1 है एक्सरसाइज। एवरी डे 40 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि केवल आप दौड़िए या रेसलिंग करिए या जिम जाइए। आपको अगर गेम अच्छा लगता है तो आप गेम खेलिए, म्यूजिक अच्छी लगती है तो आप डांस करिए, आपको रनिंग करना अच्छा लगता है रनिंग करिए, आपको जॉगिंग करना अच्छा लगता है तो आप जॉगिंग करिए। कैसे भी हमें फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज में एवरी डे 40 मिनट्स का उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा, लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में लाइफ स्टाइल लोगों का बहुत डिस्टर्ब हो गया, पूरी पूरी रात जगते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटें जितनी है उसमें लोग लगे रहते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, उसमें लोग लंबे समय तक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमको कब सोना है, हमको कब जागना है, हमको कब खाना है, कब कौन सा में काम करना है, ये हमको एक टाइमली करना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, डाइट। आज के समय में डाइट बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैक्सिमम लोग फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, फिंगर चिप्स, ये लोग खाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट आएगा ना हमारे बॉडी के ऊपर में।
तो हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। वो चाहे हमें कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट हो, फैट का रिक्वायरमेंट हो या प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो, ये हमें प्रॉपर लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, हमें इसमें फ्रूट्स का पार्ट, जो डीआईपी डाइट हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अपने वेट का इंटू 10 एवरी डे, मॉर्निंग से लेके नून तक यानी दोपहर तक हमको फ्रूट्स लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट अगर 60 केजी है तो 60 इंटू 10 यानी कि 600 हमको एवरी डे मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक हमको फ्रूट्स लेने चाहिए। फिर जब भी हम दोपहर में खाना खाते हैं या रात का खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले हमको सलाद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें जितनी आप फाइब्रस चीजें लेंगे वो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिल जाती हैं, फ्रूट्स में भी मिल जाते हैं, सलाद में भी मिल जाते हैं, उतना अच्छा आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। इसीलिए बोला गया है, पेट अगर आपका सही रहेगा, लीवर अगर आपका प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी डिजीज नहीं आएगी। तो नंबर वन, आप स्लीप अच्छा लीजिए, साउंड स्लीप जिसको बोला गया, डाइट अच्छी लीजिए, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फिर मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं, आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करिए, आप प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए और एवरी डे 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, आप देखेंगे बीमारियों से आप बहुत दूर रहेंगे। तो आई थिंक ये जो होम्योपैथिक का लोगों के अंदर में जो मिथ था, ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।